तमाम जानकारी के लिए मनोहर। अब बात करेंगे 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इस आम बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं कि सरकार उनके लिए पिटारा खोल देगी। किसानों ने उम्मीद लगाई है कि सरकार सम्मान निधि में इजाफा करेगी, कृषि उपकरणों की खरीद पर छूट देगी। वहीं टैक्स पेयर्स को उम्मीद है कि सरकार टैक्स में बड़ी राहत देगी। गरीबों ने भी सरकार से उम्मीद लगाई हुई है, लेकिन सरकार इनमें से कितनों की उम्मीदों को पूरा करेगी, इस पर हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। सुनिए। बजट से इस बार क्या उम्मीद है? विकसित भारत की उम्मीद है। टैक्स स्लैब ज्यादा रहेगा सर? विकसित भारत बने ऐसी उम्मीद है। बजट से इस बार क्या उम्मीद है? विकसित भारत की उम्मीद है। टैक्स स्लैब ज्यादा रहेगा सर? विकसित भारत बने ऐसी उम्मीद है। आगामी बजट को लेकर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेडी सांसद संबित पात्रा हैं। इस बार के बजट से क्या उम्मीद है? इस बार बजट से उम्मीद है कि राज्यों के जो हित हैं, आप देखेंगे अगर सेंट्रल सेस हो गया या सरचार्जेस हो गई, इस वजह से क्या हो रहा है, केंद्र सरकार के पास ज़्यादा राजस्व चला जाता है, राज्यों के पास कम आता है। जीएसटी में भी 42% का डेवल्यूशन था, अब 41% हो गया है। इस तरह से कई सारे ऐसे चीज़ें हो रही हैं जिससे कि राज्यों के जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो घटता जा रहा है। तो इसलिए मैं आशा करता हूं, हमारी पार्टी आशा करती है कि राज्यों को और सशक्त करने के लिए इस बजट में ज़्यादा एलोकेशंस दिए जाएंगे और केंद्र सरकार अपने पास सेंट्रलाइजेशन ना करके रिसोर्सेज को स्टेट्स को ट्रांसफ़र करने का काम करेगी। टैक्स स्लैब बढ़ना चाहिए? टैक्स डेफिनेट बनना चाहिए। आप देखिए जिस तरह से जीएसटी की आप देखिए ग्रोथ हो रही है और जिस तरह से लोअर मिडिल क्लास वो धीरे धीरे और एस्पिरेशनल होता जा रहा है, तो टैक्स स्लैब्स में और भी रिलैक्सेशन देने की आवश्यकता है। आईटी का कवरेज बढ़ रहा है, आईटी की फाइलिंग्स बढ़ रही हैं और कलेक्शन भी बढ़ रहा है। इन सब को देखते हुए एक सकारात्मक सोच के साथ सरकार को आईटी स्लैब्स को और बढ़ाना चाहिए ताकि जो आम आदमी के पास उसके हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो और बढ़े, जबकि विशेषकर अब इन्फ्लेशन और प्राइस राइज बहुत बढ़ रहा है। आपका धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू सांसद संजय झा हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। संजय जी, सर्वदलीय बैठक में आप लोगों ने क्या मांग रखी? हम लोगों का एक मांग तो विशेष राज्य के दर्जा को लेके था और ये था कि अगर उसको देने में कोई इशू है तो आप विशेष पैकेज बिहार को दें। दूसरा, बिहार में फ्लड को लेकर के उसका कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए था। ये दो मेनली हम लोग का इशू था। और कांवड़ यात्रा को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी हो या अपोजिशन ने सवाल खड़े करते रहे और आज भी मीटिंग के दौरान उन्होंने सवाल खड़ा किया, बोला इसे वापस होना चाहिए। नहीं, हम लोग का बिल्कुल मानना है कि धर्म और जात के नाम पर विभेद नहीं करना चाहिए। हाँ, और बड़ा सैक्रोसेंट होता है यात्रा। हम लोग तो बिहार में बचपन से देखते रहे हैं, देवघर जो जाते हैं सुल्तानगंज से लोग पूजा करने के लिए, तो इससे बचना चाहिए। और मुझे बिल्कुल लगता है धर्म और जाति के नाम पर किसी तरह का डिवीजन, हमारी पार्टी इसके खिलाफ है। एक बार स्पेशल राज्य का दर्जा के बारे में लगातार अपोजिशन की सरकार और उसमें पोजीशन की सरकार भी कहती रही है कि टेक्निकली नहीं दिया जा सकता है, लेकिन आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या आधार? हमने तो कहा आपको कि अगर उसको देने में टेक्निकली कोई दिक्कत है, सरकार ही टेक्निक बनाती है, टेक्निक नहीं बनाती है ना, तो अगर उसमें कोई दिक्कत है तो बिहार को विशेष पैकेज मिले, ये हम लोगों का कहना है और ये अपेक्षा है इस बजट में। और इस बार के बजट में और क्या उम्मीद है? क्या टैक्स स्लैब बढ़ना चाहिए? क्या उम्मीद है? अब ये तो आने दीजिए अभी, मेनली हम लोग का स्टेट कंसर्न यही है हमारा। आपका धन्यवाद। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव हैं। आज सर्वदलीय बैठक हुई, समाजवादी पार्टी की ओर से क्या मांग आपने रखी? हमने मांग तो बहुत सारी रखी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी ये है कि जो आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नाम लिखने वाला दुकानदारों के सामने मुसलमानों को हैरेस करने के लिए, वो आदेश वापस होना चाहिए। सरकार की ओर से कहा जा रहा है किसी का धर्म भ्रष्ट न हो, पवित्रता कायम रहे, इसलिए ऑर्डर जारी किया गया। ज़्यादा क्षुद्र मानसिकता क्या हो सकती है? किसी के छूने से, किसी के खाने से, अनटचेबिलिटी को तो मौलिक अधिकारों में रखा है, किसका कोई वो नहीं कर सकता है, ये वही कर रहे हैं। संविधान विरोधी हैं ये, तो संविधान को खत्म ही करना चाहते हैं। संविधान की कोई बात ही नहीं मानेगी। ऐसा क्यों किया गया? उपचुनाव है इस वजह से? उपचुनाव क्या, उन्हें डर लगने लगा कि हार जाएंगे सब चुनाव वगैरह। और डिप्टी स्पीकर की मांग भी रखी है? डिप्टी सबसे इम्पोर्टेंट मांग रखी मैंने। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी और इस आम बजट से हर वर्ग को उम्मीद है
कि सरकार उनके लिए पिटारा खोल देगी। किसानों ने उम्मीद लगाई है कि सरकार सम्मान निधि में इजाफा करेगी, कृषि उपकरणों की खरीद पर छूट देगी। वहीं टैक्स पेयर्स को उम्मीद है कि सरकार टैक्स में बड़ी राहत देगी। गरीबों ने भी सरकार से उम्मीद लगाई हुई है, लेकिन सरकार इनमें से कितनों की उम्मीदों को पूरा करेगी और कौन सा तबका होगा जिसके हाथ मायूसी लगेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट 23 जुलाई को पेश होगा। इस आम बजट से आम आदमी को बड़ी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये लगातार 7वां आम बजट होगा। आम लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार उन पर टैक्स का बोझ कम करेगी और बड़ी राहत देगी। आम लोगों को उम्मीद है कि सरकार टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख करे, जिससे लोग अपनी जमा पूंजी को निवेश कर सके। वहीं किसानों को उम्मीद है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपए सालाना से बढ़ाई जाए और इसे 8,000 रुपए सालाना कर दी जाए। और खास करके मैं चाहूँगी कि मिडिल क्लास जो है उसके लिए कुछ योजनाएं आती है। जितनी भी गवर्नमेंट की योजना होती है वो सारी निचले तबके के लिए या फिर आरक्षित लोगों के लिए होती है। कहीं पे भी मिडिल क्लास का कोई भी प्रावधान नहीं रहता है, तो सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, पर अब सरकार को सोचना चाहिए। मेरा भी यही सवाल है कि मिडिल ही फंसता है, मिडिल ही मरता है। लोगों के लिए जैसे निम्न वर्ग के लिए सब सुविधा है और हाई के लिए तो कोई वो जरूरी नहीं समझते हैं। मिडिल के लिए बहुत दिक्कत होता है। अब लेडीज लोगों को गृहस्थी चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हर चीज में अपना वो बचा बचा के हर चीज करना पड़ता है। पहले तो आयकर में बहुत समय से अच्छे परिवर्तन नहीं हुए हैं, उसमें सभी मध्यम वर्ग को देखते हुए उसमें परिवर्तन होना चाहिए, उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार का ये पूर्णकालिक बजट आने वाला है, उसमें हमारी सरकार से यही मांग है कि कर में राहत करते हुए जो उन्होंने पुराना टैक्स रिज्यूम किया था, जिसमें इन्वेस्टमेंट को वो कर दिया गया था, उसको वापस मानने के लिए कैपिटल गेंस और LTCC जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस रखते हैं। अभी किसानों को हर साल 6,000 रुपए सम्मान निधि राशि मिलती है, जो 3 किश्तों में दी जाती है। वहीं आम बजट से गरीब आदमी ने भी आस लगाई हुई है। गरीबों को उम्मीद है कि सरकार आयुष्मान योजना में बड़े बदलाव करे। हम अभी तक जहां तक देखते आए हैं कि खेती का जो बजट है, जिस पे एक बड़ी आबादी किसानों की निर्भर है, वो उस बजट को हर साल थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। पहला जो पंचवर्षीय योजना थी, उसका बजट 14% से ज्यादा था खेती के लिए, सिंचाई के लिए अलग था, और अब जो है 2% बजट भी खेती के लिए नहीं रखा गया है। इसलिए बजट का कम करने का मतलब है कि खेती का महंगा होगा। ग्रामीण चाहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिले। महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार रसोई गैस सिलेंडर और स्वास्थ्य सेवाओं पर सब्सिडी दे। आम बजट से उम्मीद है कि सरकार शिक्षा में रिसर्च पर फोकस करेगी, साथ ही शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए भी फोकस रहेगा। वहीं हेल्थ सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार डायग्नोस्टिक पर फोकस करेगी। देश में एम्स जैसे और अस्पताल खोलने पर सरकार को फोकस रह सकता है, ताकि आम आदमी को बेहतर इलाज की सुविधा मिले। हेल्थ केयर सेक्टर की भी बजट से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हम देखते हैं बजट में होनी चाहिए, एक होना चाहिए फोकस ऑन इनोवेशन या नई तकनीकें हेल्थ केयर में लाने में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स का डेवलपमेंट, या जो चीजें इंडिया में बनाई जा सकती हैं। मेक इन इंडिया का जो सरकार का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी लाना है। गवर्नमेंट ऑलरेडी दवाइयों के रॉ मटेरियल को इंडिया में बनाने पे बहुत काम कर रही है। आम आदमी को उम्मीद है कि सरकार नौकरियां बढ़ाने पर फोकस करेगी। वहीं बुजुर्गों को उम्मीद है कि सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स में राहत देगी। रिटायर्ड कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार निवेश पर भी ब्याज दरों में इजाफा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर